जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए, क्या अन्य कोई स्रोत भी जल को प्रदान करता है? हमारे भोजन का जल एक अभिन्न अंग है जो कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने में, सुपाच्य बनाने में हमारी सहायता करता है। ये हमारे भोजन से ही मिलता है। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 3 से। 1. टमाटर, नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो इसका मतलब इसमें जल है। जब भी आपके घर में किसी जल या सब्जी का काटा या छीला मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करो। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। भोजन बनाते समय हम जल डालते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, दाल में जल डालते हैं, वह भी हमारे खाद्य पदार्थ में जल की पूर्ति करता है। आटा लगाते हैं तो आटे में भी जल डालते हैं, सब्जी में। ये सब हमारे शरीर में भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ की पूर्ति करते हैं। एक संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब संतुलित आहार का मतलब इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह हमारे भोजन में सभी हों तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में लेने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो अधिक मात्रा में हो न कम हो। हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए, यानी फाइबर भी हमारे भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। फाइबर और जल का होना भी ज़रूरी है। सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल, ये सभी हमारे विटामिन सी हमारे भोजन में होने चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। छोटे बच्चा है, माँ की दूध से ही उसका पोषण हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे आयु बढ़ती है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा हैवी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन भोजन में आप क्या खाते हैं, क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किनवन यानी खमीर उठाया हुआ भोजन जैसे इडली, डोसा, ढोकला आदि बनते हैं, जलेबी वगैरह, इनको किन्वनित भोजन, फर्मेंटेशन किया हुआ भोजन कहते हैं। आटे का मिश्रण में सी रोटी, थेपला, अनाज, दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पचाना भी चाहिए। यानी उचित भोजन करने के बाद हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें भी पचाने के लिए जो बैठे बैठे काम करते हैं उनको हैवी डाइट नहीं पचता है। पोषक तत्व नष्ट न हो
उचित तरीके से भोजन पकाने से भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जी फलों को धोया जाता है तो संभव है उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई प्रकार के विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल के दानों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन, कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को छीलने काटने से पहले धोना चाहिए। छिलका उतारने के बाद धोने से उसके खनिज लवण, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। चावल व दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि पकाने से स्वाद बढ़ता है तो पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण की हानि हो जाती है। जैसे हम दाल व चावलों में पकाने के लिए उतना ही जल डालें जितना कि उनमें खप जाए। बाद में उनका चावल से मांड व निकालने से स्टार्च निकल जाता है, उसकी पोषक तत्व कम हो जाती है। पकाने में विटामिन सी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को अगर गर्म करें तो उसका कम हो जाएगी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुद्धों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, प्रचुर मात्रा में वसायुक्त भोजन ही खाया, जिसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। उचित आहार के लिए हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, सभी रुक्षांश, जल, फाइबर वगैरह सभी होने चाहिए भोजन में। बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और उनसे अन्य पोषक तत्व कम होंगे तो उससे रोग बढ़ जाएंगे। अभावजन्य रोग वो होते हैं, हम एक ही प्रकार का भोजन बार बार खाते रहते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे प्रोटीन किसी भोजन में ज़्यादा होगा तो उससे बीमारी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो उससे भी बीमारी होगी। लो खनिज लवण वगैरह कम होंगे तो उससे भी बीमारी होगी। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन खा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह किसी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति के अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग वे होते हैं जो हमारे भोजन में लंबी अवधि तक किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो कब्ज, पाचन तंत्र कमजोर होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले रहा है तो उसे रोग भी हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध, वृद्धि रुक जाना, चेहरे पर सूजन होना, बालों का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और अपच हो जाएगी।